बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, अगर तो हमारे पास z इसके इक्वल हो देन वेरीफाई दैट। तो हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। किसको? इस इक्वेशन को। क्या कह रहा है कि z मोड इक्वल है किसके? माइनस z मोड इक्वल है किसके? z डबल बार मोड इक्वल है किसके? माइनस z बार मोड। ठीक है, तो हमने इन चार साइड्स को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि चारों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक ये चीज कि जो z बार हम पढ़ते हैं ना, ये जो z है इसके ऊपर एक ये बार सी लगी हुई है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको ना एक हम ये भी पढ़ते हैं कि ये z का क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, अगर हमारे पास ये देखे ना, जैसे है x प्लस आयोटा y, हम क्या करते हैं जब z का कॉन्जुगेट लेते हैं यानी इसके ऊपर बार लेते हैं, तो इसमें जो जिसके साथ आयोटा लगा होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, है ना, यही बार काम करती है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि जब बार लगी हो हमारे पास तो उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इस साइड में वो कह रहा है कि z मोड। सबसे पहले हम लिखते हैं z हमारे पास किसके इक्वल है? ये है लिखा हुआ 4 माइनस 3 आयोटा के इक्वल है। चलें, इसका हम ले लेते हैं मोड। स्टूडेंट्स, मोड का फार्मूला मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे होंगे, है ना स्टूडेंट्स जी। इसका फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा, पहले इसको -3 को लैदा भी करके आप लिख सकते हैं, 4 प्लस -3 इंटू आयोटा। ठीक है, इस तरह से फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि माइनस क्यों हमने साथ लिखा। ठीक है, क्योंकि हमारे फार्मूले में सेंटर में प्लस आता है, स्क्वायर रूट के अंदर होता है, और रियल पार्ट का भी स्क्वायर होता है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आया जी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपस में। ठीक है, ये देखिए ना, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू 9, क्योंकि ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और 3 3 जार 9 आ जाएगा। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। अब स्टूडेंट्स 25 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है जी, बिल्कुल है। किसका है? 5 का, क्योंकि 5 का जब हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 25 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये 5 का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर बचा? 5। ये किसका आया है? z मोड का। तो इसको स्टूडेंट्स आप बना दीजिए अपनी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हमारे पास इसका आंसर 5 आया है, तो अब हमारे पास बाकी तीनों साइड्स का आंसर भी 5 आना चाहिए। ठीक है, अब हमारी सेकेंड साइड क्या है? माइनस जेड मोड। लिख लेते हैं माइनस, लेकिन माइनस जेड हमारे पास पहले होना चाहिए, जेड तो हमारे पास है, -4 -3 आयोटा। तो अब हम क्या बनाते हैं? माइनस जेड बनाते हैं। माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे z के साथ, 4 -3 आयोटा। तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी -4 + 3 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका मोड, -z का मोड। तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगा? ये होगा जी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि है -4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि है 3। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास क्या आएगा जी, 4 4 जार 16 जी, -z का हम ले रहे हैं मोड, स्क्वायर रूट के अंदर है
4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9, 16 प्लस 9 तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है जी 25। 25 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है जी, बिल्कुल है। किसका है? 5 का है। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसल। तो यहां से हमारे पास आया माइनस जेड मोड किसके इक्वल है? 5 के। तो इसको रख लीजिए स्टूडेंट्स आप अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए कि आपकी जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है दोनों का आंसर 5 है, यानी हमारी दो इक्वेशंस यानी दो साइड्स हमारी बराबर आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपनी तीसरी साइड को जो कि है z डबल कॉन्जुगेट और होल का मोड, यानी z की डबल बार लें और फिर उसका मोड लें, उसका आंसर भी 5 ही आना चाहिए। चलें देखते हैं। पहले एक दफा लिख लें, z हमारे पास इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा के, ठीक है, 4 माइनस 3 आयोटा। अगर हम इसका मोड लें, सॉरी बार लें, बार हमारे पास आएगी जी 4 माइनस 3 आयोटा के ऊपर बार, ठीक है। बार हमें क्या कहती है? बार हमें ये कहती है कि जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है उसका साइन चेंज कर दो। अयोटा इसके साथ है 3 के अयोटा, तो ये माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस का 3 अयोटा। अगर हम इसका डबल बार ले लें, यानी इसी के ऊपर एक और बार ले लें, तो ये बन जाएगा जी 4 प्लस 3 अयोटा के ऊपर बार, ये आएगा जी z डबल बार इक्वल होगा जी 4 माइनस 3 अयोटा, क्योंकि हमने अयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर दिया। अब वो हमें कह रहा है z डबल बार का मोड भी, ठीक है। हमारे पास z डबल बार आ गया है, अब हम इसका क्या करेंगे? मोड ले लेंगे। देखें कितना इजी है स्टूडेंट्स, मुश्किल तो नहीं है ना जी। रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पे फिर माइनस आप अलहदा कर लें तो बेहतर है। 4 प्लस माइनस 3 आयोटा, ठीक है बच्चों, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, 4 4 ज़ा 16 प्लस ये माइनस 3 का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 16 प्लस 9 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है। क्या हमारे पास 25 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? जी बिल्कुल है। किसका है? ये तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल z डबल बार मोड किसके इक्वल आया? हमारे पास इक्वल आया 5 के। इसको बना लीजिए स्टूडेंट्स आप अपनी क्वेश्चन नंबर 3। ये देखें इसका आंसर भी 5 आ गया, 2 का भी 5 था, 1 का भी 5 है। हमारे पास तीन इक्वेशंस के आंसर सेम आ गए हैं। अब हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स ये लास्ट वाली को, माइनस जेड बार मोड को। यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं, क्या है जी? माइनस जेड बार मोड, माइनस जेड बार मोड, ये बराबर होगा किसके? हाँ, ये जो हमने जेड बार अभी निकाला था इसके साथ पहले माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले हम क्या लिखेंगे? जेड बार, जेड बार हमारे पास ये आया हुआ है, क्या है? 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। इसके साथ हमने क्या करना है? माइनस को मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आप इस तरह भी कर सकते हैं कि माइनस को इस तरह मल्टीप्लाई कराए, 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा आंसर? सॉरी, साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा -4 -3 आयोटा। सारे स्टेप्स लिखने हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने लेना है इसका मोड, माइनस जेड बार मोड। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? आप इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, -4 प्लस -3 आयोटा,
अब रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि है -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास किसका मोड का फॉर्मूला है, -z बार मोड। अभी इसको ना लिखे, इक्वल नीचे लेके आते रहे। 4 4 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आज स्क्वायर रूट ऑफ 25, 16 + 9 25, 25 हमारे पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है जी, 5 का है, 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ से आज हमारे पास 5, किसका आंसर -z बार मोड का। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। वो देखे स्टूडेंट्स आपकी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और ये 4, सारों के आंसर क्या है 5 हैं। अरे वाह, ये तो हमने साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया, लिखे पहले फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। अब पता चला स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को इक्वेशन के साथ क्यों करवाया जी, इसलिए फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंड 4 क्या वी हैव या वी गेट, क्या हमें मिला है, हमें ये मिला है कि z मोड इक्वल है -z मोड के, z मोड इक्वल है -z मोड के, इक्वल है z डबल बार मोड के, वो भी इक्वल है किसके, इसके z -z बार मोड के, -z बार मोड, हैंस वेरीफाइड। अब स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 5 है, इसमें वो कह रहा है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 -1 प्लस आयोटा, देन इवेल्युएट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी, जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट्स इसका क्या, एक पार्ट रियल होता है और जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो हमारा इमेजिनरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह वो कह रहा है कि जब z1 और z2 को आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो उसमें से एक रियल पार्ट एक आंसर बताएं और एक इमेजिनरी पार्ट अपना एक आंसर बताएं। ठीक है स्टूडेंट, चले आइए इसको हम सोल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, z1 z2। तो स्टूडेंट्स z1 को जब हम z2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, z1 लिखें पहले 2 + 3 आयोटा और z2 लिखें वो है जी -1 प्लस आयोटा। जी पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कराएं -1 प्लस आयोटा के साथ और फिर इस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएं -1 प्लस आयोटा के साथ। ये बन जाएगा जी 2 1 2 और ये 2 आयोटा प्लस ये माइनस आएगा बाहर, क्योंकि माइनस और प्लस की जब लड़ाई हुई तो माइनस जीतता है, 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आया जी -2 और माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा, क्यों, क्योंकि 3 में से जब 2 गए तो 1 बचता है, तो 1 आयोटा, हमने सिर्फ आयोटा लिखा। ठीक है, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। यहाँ से आ गया जी -2 माइनस आयोटा प्लस 3 नहीं आएगा, अब माइनस का 3 आएगा, क्यों, क्योंकि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 -1 के साथ तो ये क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा।
तो यहाँ से आ जी -5 माइनस आयोटा। जी तो स्टूडेंट्स, हमें क्या कह रहा था कि हमने बताना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। अब हमारा पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें वो हमें कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 विच इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास किसका आंसर है? ये हमारे पास आंसर है Z1 Z2 का। तो इसमें से स्टूडेंट्स बताइए रियल पार्ट कौन सा है, -5 या माइनस आयोटा? -5 है ना, -5 है हमारा क्या रियल पार्ट। और हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसमें वो हमें कह रहा है इमेजिनरी पार्ट बताएं किसका, Z1 Z2 का, जो कि है हमारे पास। अब ये देखिए -1, अयोटा नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अयोटा इसी चीज को बता रहा है कि अयोटा हमारे पास क्या है, अयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।